जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 1 अप्रैल 2016। गुरु जी की महिमा का गुणगान भर करके हम अपने कर्म कटवा सकते हैं। ये बात कोई आज की नहीं है, पुरातन काल से ये हमें कहा जा रहा है कि बस भगवान का गुणगान या उनकी कृति का पाठ पठन या श्रवण ही इतना कल्याणकारी होता है कि हमारा हर संकट दूर हो जाता है। जो ईश्वर पर भरोसा करता है उसे तो इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं होगा, पर नास्तिक को ये बात गले नहीं उतरती कि भगवान के बारे में चर्चा या सत्संग करने मात्र से हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। उनके लिए एक प्रैक्टिकल नजरिया, हम मान लें कि हम अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं, अपनी प्रमोशन उसके हाथ ही है, तो हम क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में कोई आयोजन ऐसा रखते हैं कि उसमें बॉस को बुलाया जा सके और फिर बॉस को का स्वागत इत्यादि के बाद उसके सामने ही उसकी कृति का गुणगान करते हैं। किसी भी स्वभाव का मनुष्य हो, अपनी अच्छाई सुनने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं। शर्तिया बॉस को अच्छा लगेगा और हमारा काम बन गया समझे। ईश्वर की हम रचना है, या कहे तो जगत रूपी उनके खेल के छोटे छोटे किरदार हैं। रचयिता भी वही है, खेलते खिलाते भी वही हैं। माया मोह जैसे चक्र में डालकर हमें अपने से दूर भी वही करता है। जब जी चाहे ब्लेस कर दिया, जब जी चाहे दूसरे किरदार को निभाने को भेज दिया। हम मानव कितना भी घमंड कर लें, हम करते वही हैं जो वो चाहता है। गुणगान करके भी हम भी उसे प्रसन्न ही करते हैं, ऐसा समझा जा सकता है। जिस इंसान की पसंद नापसंद जितनी ज्यादा होती है, प्रकृति उतना ही ज्यादा उसे जमीन पर लाने की तरकीब लगाती रहती है, जब तक कि हम निर्मल ना हो जाएं, यानी किसी के लिए अपने अंदर रोष या शिकवा ना रहे, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। गुरुजी हमें जीने की राह सिखा रहे हैं। बेहतर है हम जल्दी ही अपने ना को हाँ में बदलना सीख लें। यहाँ हालत तो ये है कि लोगों के पांव कब्र में लटके हैं, पर उनके मिजाज को देखकर लगेगा कि अभी 100 सालों तक उनके जीवित रहने का फुल प्रूफ वो प्लान बना चुके हैं। जो इंसान मृत्यु की असलियत को स्वीकार कर लेता है, यानी मौत कभी भी आ सकती है, वो ये समझ लेता है, वही सही मायने में समर्पण कर पाता है। हम जब आज और अभी को जीना शुरू कर देते हैं, ना तो कल की चिंता, ना ही बीते कल का पछतावा, फिर जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल जाता है। हर रोज हम ये काउंट करते हैं कि आज की हमारी नेकी की क्या कमाई हुई। ईश्वर ने जो परिवार या जिम्मेदारी दे रखी है, उसे निभाने के अलावा आज हमने और ऐसा क्या किया जो ईश्वर की गुड बुक में एंट्री हो सकेगी। यहाँ सिर्फ करना ही नहीं है, यदि हमारी सोच भी किसी की भलाई करने के लिए उठती है, तो वो भी हमारे पॉजिटिव खाते को ही जाएगा। जब हम दी हुई सेवा को भी यत्नपूर्वक निभाते हैं, तो हमारी नेक कमाई हो जाती है। सुनते आए हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे साथ यही नेक कमाई जाएगी। गुरुजी तो हमें ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि जाने के बाद क्यों इस संसार में रहते हुए भी हमारी नेक कमाई इस्तेमाल होती है, जब वो हमें बड़ी बड़ी मुसीबत से बचाते हैं। मुझे नहीं पता कि बुद्धिजीवियों ने कितने नियम कानून और दलील दे रखी हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, पर हमारा मन किसी के लिए जिस काम को करके संतुष्टि पाता हो, वही नेक काम है। चाहे एक ग्लास पानी हो या भिखारी के कटोरे में कुछ चंद रुपए डालना। 1000 लॉजिक दे देंगे जो लोग हमारे साथ होंगे कि हमारा ये एक्शन सही नहीं है, पर जब भी कोई हमसे कुछ मांगे, हम उसे देने लायक हों, ये प्रार्थना तो हम करते ही आए हैं। फिर आज उस खास इंसान के लिए हमारा धर्म कैसे बदल जाता है। वो करे जो दिल कहता है। कभी भी इस पर ना सोचे कि ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा। गुरुजी ने बड़े मंदिर को एक उच्चतम ऊर्जा के स्थान के रूप में प्रतिस्थापित किया है हम जीवों के लिए। जिंदा या गुजरे हुए सभी अपनी अपेक्षित ऊर्जा से आकर्षित होकर वहां पहुंचे और अपना कल्याण कराएं। सभी धर्मों के लोग वहां जाते हैं, शुरू से ही सभी गुरुजी के पास आते रहे हैं।
दिल्ली होने के कारण यहाँ सिख और हिंदू ज्यादा संख्या में संगत बने। किसी भी धर्मों से जो सबसे अच्छी बात हो सकती थी गुरुजी ने वहां लगवाई। शिवलिंग जो हिंदुओं को आकर्षित करता है, मंदिर की व्यवस्था जो सिखों से वहां आई हुई है, समाधि स्थल तो सभी धर्म गुरुओं के इसी प्रकार के होते हैं। भजन कीर्तन शब्दों के रूप में वहां है, यानी हर संस्कृति का समावेश कर गुरुजी ने ये अनमोल उपहार दिया है हमें, एक ऐसी जगह जहां बैठकर परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है। आखिर हर पूजा पाठ की मंजिल तो परमात्मा से कनेक्शन बनाना ही तो है, जो इस प्रांगण में बैठते ही अपने आप बन जाता है। जितना भी समय हम उस परिधि में रह पाते हैं, हमारे शुद्ध समय की तरह ही वो काउंट होता है। ये गुरुजी की वो प्रयोगशाला है जहां बुलाकर गुरुजी हाथ की लकीरें बदल देते हैं। डॉक्टरों की डॉक्टरी भी धरी की धरी रह जाती है। ज्योतिष अपनी ही गणना पर शक करने लगते हैं। सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है, पर किसे और कब ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। हम नहीं कह सकते कि हर बीमार वहां जाकर अपनी बीमारी से पिंड छुड़ा ही लेगा, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि यदि वो गुरुजी से कनेक्ट हो गया है तो उसका कुछ ना कुछ कल्याण तो होना ही है, और जो समय बीतने के साथ साथ दिखता भी जाएगा। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि ये सिखों के लिए बनवाया है या हिंदू अपने ढंग से पूजा करें। यहाँ सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स चलती हैं, जो सभी धर्मों से ऊपर हैं, महाशिव हैं। अब हम में से कोई इस कारण वहां जाने से इनकार कर दे कि वो सिख गुरु हैं, तो उसकी फूटी किस्मत ही इसे कह सकते हैं, जो गुरुओं की भी जात देखता है। कोई यदि ये कहे कि यहाँ गुरु और संगत कोई भी सिख धर्म के बने नियमों का पालन ही नहीं करता है और इस कारण वो यहाँ नहीं आता, तो उसे एक ही बात समझनी चाहिए कि इतने गुरुद्वारों के रहते एक और गुरुद्वारा क्यों चाहिए उसे। जो जैसे हैं उसे वैसे हम स्वीकार क्यों नहीं कर सकते। गुरुजी हमारे बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। वो जानते हैं कि घोर कलयुग में यदि इंसानों को भगवान से जोड़ना है तो उनके छोटे छोटे आचार विचार से उठकर उन्हें बड़ी चीजों के प्रति आकर्षित करना होगा। हमें मानव जन्म लेने के पीछे का मकसद समझा रहे हैं। हर मनुष्य मृत्यु से डरता है। गुरुजी हमें मरण किस तरह से एक नाटक का हिस्सा है ये समझा रहे हैं। किस तरह एक इंसान जीते जी मोक्ष प्राप्त कर सकता है ये राह दिखा रहे हैं गुरुजी। इस लोक और परलोक के लिए जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसे मिटा रहे हैं। और जहां इतनी बड़ी बड़ी बातें समझनी है, जहां एक इंसान का टोटल यू टर्न करना है, वहां शराब, नॉनवेज या ऐसी ही कुछ छोटी छोटी आदतों को, जिसे कोई किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा है, बस उसकी खुशी उसमें है, गुरुजी नजरअंदाज करते हैं। गुरुजी ने कभी किसी आंटी या अंकल पर दबाव नहीं डाला कि वो अपने सर पर कपड़ा रखें, जबकि भारत के लगभग हर धर्म में सर ढक कर ऐसी पवित्र जगहों पर आने की परंपरा है। गुरुजी नहीं चाहते कि आज के फैशन परस्त लोग, जिन्हें अपना सर ढकना गंवारपंती लगता हो, सिर्फ इस कारण कि इस मंदिर में आने से वो वंचित रह जाएं। एक मैसेज में गुरुजी ने बताया कि जब हम सर ढके रहते हैं तो नेगेटिविटी हमारे ऊपरी चक्र को प्रभावित नहीं कर पाती है। अब हमारे पास अपनी इच्छा है कि हम सर ढक कर रखें, अपने को बचाएं या फिर फैशन को महत्व दें। यदि आज 10 सालों से मंदिर में जाते रहने के बाद भी कोई मुझे नहीं पहचानता तो उसके पीछे यही ब्लेसिंग्स है। सर ढक कर रखना। गुरुजी शुरू से ही मेरे विचारों को ही गाइड करते रहे और शुरू से ही मैंने सर ढक कर रखा, जिससे सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ ध्यान लगाने में। यदि साथ में बैठा बंदा अपने परिवार का भी हो और यदि वो नहीं टोकता तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन बैठा है। जब हमारी आंखें कम दूर देख पाती हैं तो मन का भी भटकाव रुकता है। हम में से बहुत से ने आंटी को देखा है कि आरती के वक्त पल्लू डाल लेती हैं। क्या सिर्फ वही एक वक्त है जब नेगेटिविटी हमारे ऊपर हमला करेगी? जितनी भी देर किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हम होते हैं, वहां इकट्ठी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तो जाएगी। या हम गुरुजी से पर्दा करते हैं उस वक्त। हम इंसान हैं ही ऐसे।
जहां जो मिल रहा है उसे छोड़कर बाकी सब लेने की फिराक में रहेंगे। शांति लेने जाते हैं और लोगों के कपड़े और गहने देखकर चले आते हैं। हमारे गुरु हमें छोटी छोटी बातों से जीने की राह सिखा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मानवीय शरीर में गुरु करता होता है और साथ ही साथ अपने महाशिव रूप से हमारा कल्याण भी करते जा रहे हैं, ऐसे गुरु जो मिले तो सब कुछ छोड़कर हम क्यों ना उनके हो जाएं। जय गुरु जी।